दूध गंगा दा भलेआं बेड़ा गर्क करिए अस मां खाने असें फ्लैश दा पानी गै सिद्धा नुहाड़े सिरै दे सुट्टेआ बाथरूम दी गंदगी सारी जेल्लै ओह्दे बिच्च जानी क्या भी साढ़ी उत्थै देवका माइया खड़ोइयै उप्परे दिक्खा दी ते लैटरिंग जाइयै सिद्धी नुहाड़े मत्थे पर पौग। उल्टा सीवरेज वाले मरना ठिकाना बनाई ओड़ेआ। एक म्हीने च बेड़ा गर्क करियै रखा ने सड़कां इंदे कम्मा गै नहीं पता चला दा शुरू कुत्थां कीता खत्म कुत्थै करना। पैह्ले लफ्जां च 186 करोड़ असें सुना ओह् भाई गेआ कुत्थै ते भुक्खमरी कि'यां फैली। भ्रष्टाचार उसलै होई सकदा जेल्लै मालिया आए दा होऐ ओह् आए दा होना पक्का, लेकिन पब्लिक जिसी आखदे ग्राउंड उप्पर असेंगी नेईं लब्भा दा। नौजवान जेह्का दर बदर भड़का करदा रुट्टिये इक फुलके साढ़े गरीब लोग मुमताज होई गे। कल्याण आस्तै सरकार बनी लोकें दा ते पूरे तरीके कल्याण होई गेआ, गरीबां दे भलेआं गै कल्याण होई गेआ। ते मिगी अरे 186 करोड़ रुपया अमाउंट इतना लाने के बावजूद भी देविका को कुछ भी साफ़ नहीं कर पाएंगे और उल्टे गंदगियों के ढेर लगाते जा रहे हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके पीछे मीट मार्केट है, यहाँ से जितना भी खून है, जितना भी ये मुर्गे काटे जाते हैं उनके सब कुछ देविका में जा रहा है। समझ नहीं आई ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पैसा लाया गया था या पैसा खाने के लिए लाया गया था। कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर अगर सरकार ने कुछ किया है तो सिर्फ लूट खसूट रुपए लूटने का काम किया है। स्वच्छता नाम की कोई चीज़ उधमपुर के अंदर नहीं है। गंदगी के ढेर आप हर जगह देख सकते हैं। प्रोजेक्ट के नाम पर माँ देविका का पैसा जो है व्यर्थ आपने जाया किया। सफाई के नाम पर, स्वच्छ भारत के नाम पर उधमपुर पूरी तरह से ज़ीरो है। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के उधमपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और अमन शर्मा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, आज हम उधमपुर में आए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, भारत के अंदर हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है और आपका उधमपुर शहर भी आता है। जो यहाँ के हालात हैं वो बताएं सर। देखें, जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था हम लोगों के दिल में बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हमारे तकरीबन शहर वो ये गंदगी के ढेरों में तब्दील हुए थे। उस वक्त एक आशा की किरण जगी थी कि हो सकता है अब उधमपुर भी है वो स्वच्छता की तरफ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर अगर सरकार ने कुछ किया है तो सिर्फ लूट खसूट रुपए लूटने का काम किया है। ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो कम से कम उधमपुर में मैं रहता हूँ, उधमपुर में के लिए मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छता नाम की कोई चीज़ उधमपुर के अंदर नहीं है। गंदगी के ढेर आप हर जगह देख सकते हैं। आप देखिए इस वक्त आप देविका में खड़े हैं, तो देविका प्रोजेक्ट के नाम पर जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इस प्रोजेक्ट को इन्होंने जो बनाया था वो इन्होंने देविका रिजुविनेशन के लिए बनाया था। इसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंडर लिया गया था। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जिस तरह नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया गया गंगा को साफ करने का, उस तरह से जो देविका को कंजर्व करना था। जिस तरह से ये अब गुप्त गंगा कहा जाता है देविका को, लेकिन जो हालात नीचे देखने वाले मिले वो गुप्त गंगा वाले तो नहीं दिख रहे थे। इसे दूध गंगा कहा जाता है, दूध गंगा कहा जाता है। हालात देखिए आप, ये हम मानते हैं कि इसको गंदा करने में लोगों का बहुत योगदान है, लेकिन फिर सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं आखिरकार? आपने 186 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया, आपको इस प्रोजेक्ट के जो पैसा था ये आपको यूटिलाइज करना था गंगेड़ा से लेकर नैनसू तक इस रिवर को रीजनरेट करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको साफ करने के लिए। पर बजाय उसकी आपने क्या किया? आपने उस 186 करोड़ रुपए में से 12 करोड़ रुपए निकाले, यहाँ आपने पार्क बना दिया ताकि यहाँ लोग बैठें, अपना फालतू टाइम वेस्ट कर सकें, बैठ सकें। और उसके बाद दूसरा आपने क्या काम कर दिया? उस पैसे को डाइवर्ट करके उधमपुर में सीवरेज प्रोजेक्ट बना दिया, जिसकी उधमपुर को शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत उधमपुर के लोगों को परेशान कर दिया गया। आपने पूरा शहर खोद मारा, जगह जगह आपने सड़कें उखाड़ दी, आने जाने वालों को दिक्कत है, गंदगी के ढेर हर जगह पे लगे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आपने देविका प्रोजेक्ट के नाम पर माँ देविका का पैसा जो है व्यर्थ आपने जाया किया और उधमपुर की लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों की टैक्स पेयर की जो मनी है उसका मिसयूज़ किया गया। अमन जी, जो उधमपुर म्यूनसिपल विभाग है आप भी देखते रहते होंगे, किस तरह से कार्य कर रहा है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि म्यूनसिपैलिटी नाम की उधमपुर में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखें, अगर आप उधमपुर शहर का दौरा लगाएंगे तो गंदगी के ढेर जो हैं, एक म्यूनसिपैलिटी का बेसिक काम जो होता है ना, डेवलपमेंट तो दूसरा पार्ट है, बेसिक काम जो म्यूनसिपैलिटी का होता है गलियों नालियों की साफ़ सफाई। आप उधमपुर शहर में घूमेंगे तो आपको गंदगी के पहाड़ दिख जाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों एक यहाँ पे एक माई टाउन माई प्राइड जो रियल वर्जन, एक ओरिजिनल वर्जन लॉन्च किया, उसमें हमने उद्घाटन किया है। कचरे का जो डंपिंग स्टेशन उधमपुर के सिटी के अंदर बना दिया, उसका हमने उद्घाटन किया। हमने ये कटाक्ष किया सरकार पे कि अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं दे सकते हैं तो आप कम से कम गंदगी भी तो हमारे शहर को ना परोसें। लेकिन हमारे जो उधमपुर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर जो काउंसलर्स बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और कुल अफसर जो पैसा बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। उसके अलावा साफ़ सफाई के नाम पर, स्वच्छ भारत के नाम पर उधमपुर पूरी तरह से ज़ीरो है। और इतनी शर्म की बात है कि पिछले दिनों वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में बताया गया है कि दुनिया की 100 गंदी सिटीज़ में से 63 सिटीज़ जो हैं वो हिंदुस्तान की हैं। ठीक है, ये अमन शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनका कहना है कि हिंदुस्तान की 63 सिटीज़ हैं वो गंदगी के नाम पे सबसे आगे हैं। और इनका ये भी कहना है कि उधमपुर को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा आया है, ना ही से देवक जो स्थान है यहाँ पर लगे। और शहर की भी हालात है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर तरफ शहर को खोद कर रख दिया है, सीवरेज का प्लांट जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी यहाँ पर चालू कर दिया है। हालाँकि जो करोड़ रुपये आया वो कहाँ लगा उसका पूरा ब्यौरा ना ही सरकार दे पा रही है और ना ही दिख रहा है। महेश बनाथिया ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उधमपुर से। महेश बनाथिया जी, जो भारत की तरफ से एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उसे लेकर आप उधमपुर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप जम्मू से उठ के यहाँ उधमपुर में आए हमारे लिए। और देख लीजिए यहाँ पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं। 186 करोड़ रुपये अमाउंट इतना लाने के बावजूद भी देविका को कुछ भी साफ़ नहीं कर पाए ये, और उल्टे गंदगियों के ढेर लगाते जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपके पीछे मीट मार्केट है, यहाँ से जितना भी खून है, जितना भी ये मुर्गे काटे जाते हैं, उनके सब कुछ देविका में जा रहा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 186 करोड़ रुपये जिन्होंने लाया डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जब वो यहाँ पे आते हैं तो कालीन पे कालीन बिछा दिए जाते हैं कि साफ़ सुथरा सब कुछ काम हो चुका है। इन्होंने सिर्फ देविका में 12 करोड़ रुपये लगाया, बाकी सारा पैसा सीवरेज में डाइवर्ट कर दिया गया और ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। और मैंने बहुत कोशिश की, हम देविका आर्मी का मेंबर भी हूँ, और मैं डीसी मैम, इंदू कर्मची मैम को गंगेड़ा तक लेके गया था, जहाँ पे पानी का स्तोत्र है, जहाँ से देविका निकली है। इन्होंने वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाया। हमको ये समझ नहीं आई, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पैसा लाया गया था या पैसा खाने के लिए लाया गया था। हम सख्त से सख्त मांग करते हैं, इसका ऑडिट होना चाहिए देविका प्रोजेक्ट का। जो उधमपुर म्यूनसिपल विभाग है वो किस तरह से कार्य कर रहा है? वो देखिए, उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल में सिर्फ लड़ाई लड़ी जा रही है अपने कुर्सी के लिए, और वो लोग सिर्फ कुर्सी के ही लिए यहाँ पे आ रहे हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरी उनसे भी एक गुजारिश है कि कुर्सी को छोड़कर हटकर लोगों के लिए सामने आइए और लोगों के अच्छे काम कीजिए। जो गंदगियों के ढेर लगे हैं, मांड में जो ये डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता के नाम पर इस समय उधमपुर बहुत ज़्यादा पीछे है? बहुत ही ज़्यादा पीछे है। मैं कह रहा हूँ एक रिकॉर्ड पे 2 नंबर या 3 नंबर पे हमारी सिटी का नाम होगा। आप देख लीजिए, कहीं पे भी शहर के बीचों बीच में मीट मार्केट है, गंदगी का ढेर यहाँ पे लगा है, सलाखिया चौक पे लगा हुआ है, बाड़िया में लगा है, हर जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। हमको ये समझ नहीं आ रही कि नए सीईओ साहब भी आए हैं, उन्होंने क्या किया हमारे लिए। ठीक है, इनका कहना है कि उधमपुर में आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको गंदगी के ढेर ही नजर आएंगे। स्वच्छता के नाम पर हमारा जो उधमपुर है काफ़ी ज़्यादा पीछे है। मेरे साथ आप देखिए टी.एस. ठाकुर, जो कि पैंथर पार्टी उधमपुर क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं। रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हिंदुस्तान स्वच्छ बन रहा है, उधमपुर को कैसे देखते हैं? तुसें अगर स्वच्छ दिखना होगा तो साढ़े उधमपुर का जोड़ा फेस है सलाथिया चौक, उधमपुर का जोड़ा चेहरा साढ़ा दुमेल चौक, ये साढ़ा जोड़ा गोल मार्केट है, ये उधमपुर में समझ लो कि उधमपुर का हार्ट है, दिल है। ये तो दिल है, इसी बाहर जाइए देखियो कि दिल शीशड़े बनाई डे ने पी है, ये हाल किते दा ने भाई। साढ़े उधमपुर का क्या तो सफाई व्यवस्था दिखो, चाहे तो सेका दिखो, अपना सीवरेज का काम दिखो, किसी तरीके की डिवेलपमेंट देखो। जी कोई पुरानी पैंथर पार्टी का टाइम हुई थी, जी कोई 12-15 साल ने ठारे थी, नोड़ा पूरी का बेड़ा गर्क करिए रखुड़ा। मैं करोड़ों रुपए की लुक पुट्टनी तो कोई 11 रुपए का उत्तर लेतर पाइए जाना उड़ी, कोई फुट की लेतर, मोटरसाइकिल उधर स्लिप होंगे, उल्टा मरना ठिकाना बना उड़िया। उसी कच्चा का राउंड दो, कैंकरा का पाउड़ो, मिट्टी का पाउड़ो, ताकि इक्वल रहे, सड़क बराबर रहे, ताकि कोई मोटरसाइकिल स्लिप नहीं हुआ। जिसलै कि सड़क के बिचों बिच तुसें एक बन्नी बनाई डी फुट की, तो मोटरसाइकिल बाइक तो अजकल दिखते मैक्सीमम 30-40 प्लस के चलती सिटी भी, वो स्लिप होनी गई होनी बाइक, क्योंकि अस आपूँ चलाने मोटरसाइकिल, स्लिप होना गै होना। उल्टा सीवरेज वाले मरना ठिकाना बना उड़िया। पहले तो एक नहीं पता लगा था कि काम चला था कि साइड का, शुरू कि साइड का, सारे जने तो खड़ोते, पिछे भी मैं कैमरा मारी दियो, ये सारे गवाह ने ये पिछे लगे था साढ़ा काम।
ਕਿਹਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦਾ ਤੋ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੋਈ ਆ 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ बेड़ा गर्क करिए रखाने सड़का लेकिन इन्हें पूरी जी साड़ी रेलवे स्टेशन की सड़क जाती वो पुट्टी डी लेकिन मेन साड़ियाँ जड़ियाँ सड़क बिजी जोड़े रोड है वो सारे रोड पुट्टी देना मैंने पूछना चाहना कि अगर थोड़े कोल काम करने की व्यवस्था नहीं है भाई PWD काम लांदा PMGSY लांदा या कोई और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट कोई काम लांदा तो पहले वो कोई DPR तैयार होंगी भाई काम शुरू कुत्थां होना खत्म कुत्थें होना इंदा कम्मां नहीं पता चला था शुरू कुत्थां किता खत्म कुत्थें करना कंपनियां दो आई हैं 186 करोड़ आए हैं कुत्थें लगे वो पहले लफ्जां च 186 करोड़ असें सुना तो लेकिन जल्ले जम्मू बड़े लीडर आते दिल्ली वाले तो वो 1000 करोड़ की गल करते इतने 1000 करोड़ उसको दिया और इतने 1000 करोड़ इसको दिया वो भाई गया कुत्थे दे भुखमरी कियां फैली भ्रष्टाचार फैले दा अगर वो ये चीज़ आखते कि इतने 1000 करोड़ उसको दिया और इतने 1000 करोड़ हमने उसको दिया जम्मू में इतना दे दिया कश्मीर में इतना दे दिया अगर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो जरूर पैसा आएदा होना भ्रष्टाचार उसलै होई सकदा जिसलै मालिया आएदा होऐ वो आएदा होना पक्का लेकिन पब्लिक जिस आखदे ग्राउंड उपर असें नहीं लब्भा दा नौजवान जेह्का दर दर भड़का करदा रुट्टिये एक फुलके साढ़े गरीब लोग मुमताज होइए ये ऑटो की लाइन लगी 20-25 ऑटो वाले सारे मेरे बड़े भरा भी हैं छोटे भी हैं इन्हें कसम देइयै पुच्छो इत्थै मेरे सामने खड़े ना गीता पर हत्थ रखाना क्या तुसें मालके ध्याड़ी दे छड्डो क्या तुसें पूरा ऑटो का मतलब कि तेल जेह्का पर डे दा निकला दा जां किस्त ऑटो दी निकला दी ते डॉक्यूमेंट पुच्छो इन्हें किन्ने मैंह्गे होइए परमट का केह् रेट होई जेह्ड़ा 5000 रुपया तो होंदा अज्ज 25-30 रुपया परमट थोना ते जेह्ड़ा कोई बस्सें दा परमट कोई 5-10 हज़ार 15 या 20 हज़ार रुपये दा ओह्दा रेट कोई 4 गुणे बधी आ मिकी तुस सनाओ किस तरीके दी ये सरकार चला दी लोग आखदे भाई जनता दे गरीबें दे हितैषी न मतलब कि जेह्का कि लोक कल्याण आस्तै सरकार बनी लोकें दा ते पूरे तरीके कल्याण होई गेआ गरीबां दे भलेआं गै कल्याण होई गेआ ते मिकी लगदा ठाकुर जी एक चीज़ और दसो कि उधमपुर तो चलो स्वच्छ नहीं होया जेह्ड़ी दुद्ध गंगा ही देवक वो स्वच्छ होई मैं आखना दूध गंगा दा भलेआं बेड़ा गर्क करिए इत्थै थोड़े दिन पैह्लें 2007-8 दे करीब करीब दी गल्ल है कंसर्निंग डिपार्टमेंट जेह्ड़ा भी आए दा उ'नें इत्थै कम्म लाया सर कोई 10 फुट मिट्टी कटिंग कीती उ'नें देवका दे बिच्चा 10 फुट मिट्टी कट्टी थल्ले दा प्योर दुद्ध आया ओह्दे अस गवाह हाँ अस कन्नै खड़ोते दे कंट्रैक्टर भी अपना गया थल्ले दा 10 फुट च थल्ला दुद्ध आया पूरा उप्परे इट मीनस कि दुद्ध गंगा गायब नहीं होती ना देवका मैया कुदै गेदियां ना दूध गंगा कुदै गेदी सब किश इत्थै गै विराजमान है फर्क एह् है कि असें लोकें साढ़े लोकें दे मन गंदे होई गे साढ़े लोकें दे दमाग गंदे होई गे साढ़े लोकें दी बुद्धि भ्रष्ट होई जेह्दी वजह कन्नै कि जिसी अस मां आखने आं असें फ्लैश दा पानी गै सिद्धा नुहाड़े सिरै दे सुट्टेआ जेल्लै बाथरूम दी गंदगी सारी जेल्लै ओह्दे बिच्च जानी क्या भी साढ़ी उत्थै देवका मैया खड़ोइयै उप्परे दिक्खा दी ते लैटरिंग जाइयै सिद्धी नुहाड़े मत्थे पर पौग अज्ज तुस इसी स्वच्छ करो 10 फुट तो खड्डा मारो पूरा बिल्कुल वाइट जेह्का पानी है थल्ला दुद्ध उप्पर चढ़ेगा ये मैं गारंटी देगा तुसें ये देखा आपने ये पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं टी.एस. ठाकुर जी हालांकि ये राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन जो इन्होंने आज अपनी बात रखी है ये इनका कहना है कि मैं उधमपुर का स्थानीय होने के नाते अपनी बात रखना चाहता हूँ और आपने देखा कि इनकी बातों में जो दर्द सामने नज़र आया यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उन सबको सुनाई दिया लेकिन जो सरकार है शायद उनके कानों तक पहुँचे या नहीं पहुँचे ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू जय भारत।